बाय डिफॉल्ट। अभी कैसे हाँ क्या कह रहे हो? सर अभी कैसे बनाए? अभी तो वो बात की बात है ना, अभी तो हम बाद में बनाएंगे ना। अभी हम जब डेवलपमेंट करने लगेंगे तब बताऊंगा ना कि कैसे बनाए आप कंट्रोलर। अभी तो फिलहाल हम डायरेक्टरी की बात कर रहे हैं कि यार किस फाइल के अंदर जाके कंट्रोलर्स बनते हैं, मॉडल्स बनते हैं। तो आपके एच फोल्डर के अंदर समझ आ गया भाई। यहाँ पर हम गए ऐप के अंदर, एच के अंदर कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर गए तो यहाँ पे हमारे सर होम कंट्रोलर्स बनेंगे। कंट्रोलर बन। ये मैंने बनाया हुआ है, बनाया हुआ है ये मैंने। सही है। ठीक है ठीक बाय है। डिफॉल्ट आपके पास कोई भी कंट्रोलर बना हुआ नहीं आता। आ रही है बात समझ? यस सर। ठीक है। सर अब वो कह रहा है ऐप फोल्डर के अंदर मॉडल्स बनते हैं, यानी कि डायरेक्ट ऐप फोल्डर के अंदर जाओगे ठीक। तो आपको तमाम मॉडल्स क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है डिफॉल्ट में यूजर्स का मॉडल बना बनाया आता है, कंट्रोलर कोई नहीं यस आता, सर। यूजर्स का मॉडल आता बना बना। ठीक है ना। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर एच पे बंद कर दिया, जैसे ही मैंने ऐप का फोल्डर ओपन करा, एक फाइल बनी हुई है यूजर की। ठीक है। ये रूम का जो है ना, ये मैंने बनाया हुआ है पहले से। ये यूजर्स की फाइल है। सही। ये जब आप लारावेल इंस्टॉल करोगे ये तो ये डिफॉल्ट यूजर है का भाई। एग्जैक्टली बाय डिफॉल्ट बना हुआ आएगा। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। अब रिसोर्सेज के अंदर एक फोल्डर है व्यूज का, जहाँ पे हमारे तमाम व्यूज क्रिएट होंगे, यानी कि हमारे HTML CSS की फाइल क्रिएट होगी। ठीक है। ये चेक ठीक कर है लेते सर। हैं। रिसोर्सेज का फोल्डर है, इसको ओपन करा, व्यूज का फोल्डर ओपन करा, और ये एक फाइल बनी हुई है वेलकम की, जो आपका वेलकम पेज कहलाता है, जो बाय डिफॉल्ट बना बनाया आता है। वेलकम का ठीक है। पेज जिसपे आपके HTML CSS ये लिखी हुई है, HTML CSS। बात समझ आ रही है? यस CSS सर सर। इसमें कहाँ है? जी। CSS। CSS ऊपर इसने लिखी हुई है ना, ये रही CSS। ठीक ठीक। ठीक है, यानी कि इंटरनल CSS लगाई हुई है इन्होंने फाइल में। ठीक है सर। अच्छा, अब लारावेल में एक चीज़ और इंट्रोड्यूस करवा दी गई है। कौन सी चीज़? राउट्स की। अगर जिसने ASP.NET पे जिसने अच्छे से काम किया हो, कोई एप्लीकेशन बनाई हो, तो आपको याद है कि जब आप ASP.NET पे आपके जो राउट बनते हैं वो डिफ़ॉल्ट राउट बन रहे होते हैं, जो होम कंट्रोलर या यस सर। डिफ़ॉल्ट बिल्कुल डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर होम के ऊपर कंट्रोलर पे रिडायरेक्ट करते चलाते हैं। हैं। हाँ आयास, हाँ जी आयास तुम समझ गए होगे। ठीक है। हाँ ठीक है। सही है ना, डिफ़ॉल्ट राउट यानी कि डिफ़ॉल्ट उसके ऊपर .NET पे हमारे रिडायरेक्ट कर रहा होता है वो। यस लेकिन सर। लारावेल में बेसिकली क्या है, लारावेल में ये चीज़ मैनुअल दे दी गई है। लारावेल ने क्या कहा है कि आप अपने राउट्स खुद बनाओ। राउट का मतलब है URL। आ रही है बात समझ? जी। राउट का मतलब क्या है? URL। URL। हाँ सही है। सही है ना। लारावेल क्या कहता है कि आप अपने URL खुद बनाओ, यानी कि अपने राउट्स खुद बनाओ। ASP.NET पे ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट राउट बन रहे होते हैं, जो डिफॉल्ट कनेक्ट कंट्रोलर या होम कंट्रोलर के ऊपर रिडायरेक्ट करता है। लेकिन लारावेल के ऊपर आप खुद राउट बनाओगे, तो वो राउट बनाने के लिए आप web.php का क्या करोगे? यूज करोगे, यानी कि आपके जो राउट क्रिएट होंगे ना, जो URL क्रिएट होंगे, वो web.php की फाइल में क्रिएट होंगे। और हम जब लारावेल के ऊपर अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, यानी कि कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे, वो भी किस फाइल से करेंगे? web.php वेब की डॉट फाइल पी एच से, पी यानी कि राउट की फाइल से। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन हो तो क्लियर करो। जी भाई, नो मुर्तज़ा, सर। रमीज, मुसाब, नो सर। क्लियर है? यस सर। जी सर। ठीक है। जी सर। ठीक है, अगर अभी किसी को कंफ्यूजन भी आ रही है कोई, तो कोई मसला नहीं है, जब हम डेवलपमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जाएगा। सही है, ज़बरदस्त। अच्छा, अब हम देख लेते हैं अपनी राउट्स की फाइल। राउट्स की फाइल है आपकी राउट्स फोल्डर के अंदर, web.php की फाइल ये रही। यहाँ पे आपका एक डिफ़ॉल्ट राउट पहले से बना हुआ होता है, इसको हटा देता है। ये डिफ़ॉल्ट राउट आपका पहले से बना हुआ है। हाँ सर समझ जी गया। सर। ठीक है। अब इस राउट का पर्पस क्या है, मतलब क्या है, ये भी हम समझ लेंगे। इससे पहले सबसे पहले क्या करते हैं, लारावेल के प्रोजेक्ट को ब्राउज़र के ऊपर रन करता है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। सर इसमें भी एक्शंस और कंट्रोलर का काम रहता है कि कंट्रोलर पे एक्शन जो है वो कॉल कराते हैं स्पेसिफिक, हाँ जो बिल्कुल पूरे के ऐसे ही पूरे हो रहा था। कंट्रोलर को कॉल कराते हैं। नहीं नहीं नहीं, एक्शन को कॉल करवाता है। एक्शन मेथड जो होता है ना तुम्हारा, वहाँ पे एक्शन मेथड बन रहे होते हैं ना, जी इसमें भी इसी जी तरह सर। एक्शन क्या मेथड मतलब होते क्या हैं। आया था? वो कंट्रोलर में बनेगा ना। हाँ, कंट्रोलर में तुम ASP.NET पे जब काम करते थे, तो कंट्रोलर के अंदर एक्शन मेथड्स बनाते थे। जी यस सर। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी इसी तरह एक्शन मेथड्स बनते हैं।
ठीक है, बिल्कुल जिसने एसपी पे काम करा हुआ ना एमवीसी पे, उसके लिए तो बहुत ही Yes, sir. आसान है, बहुत ही आसान है, बल्कि एसपी से भी ज़्यादा आसान लारावेल है एमवीसी को जिसकी अच्छी नॉलेज है, और जिसको नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैंने जैम्प स्टार्ट करा, सही है, जैम्प स्टार्ट करने के बाद लारावेल के प्रोजेक्ट को रन करता हूँ अपने ब्राउज़र के ऊपर। किस तरह से, मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ लोकल होस्ट के बाद अपने फोल्डर का नाम लेता हूँ, टेस्ट प्रोजेक्ट मेरे फोल्डर का नाम था htdocs के अंदर, ये रहा htdocs के अंदर टेस्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, टेस्ट प्रोजेक्ट लिख के जैसे मैं इंटर करता हूँ तो मेरे पास इस तरह का इंटरफेस आता है, इस तरह का इंटरफेस आता है। ठीक है, ठीक है Yes, सर। sir. अब आपको अपना वेलकम पेज कॉल करने के लिए क्लिक करना पड़ता है पब्लिक फाइल के ऊपर, पब्लिक फोल्डर के ऊपर क्लिक करोगे जब आप, अच्छा ये पब्लिक फाइल नहीं है, फोल्डर है। ठीक है, जैसे ही आप पब्लिक फोल्डर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका ये वेलकम पेज क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। Yes, sir. अच्छा अच्छा सर, यहाँ हमारे सारे जितने भी पेजेस बनेंगे वो आ, इसके अंदर, जिस फोल्डर के अंदर गए, पब्लिक के अंदर बनेंगे। व्यूज फोल्डर के अंदर बनेंगे। सही है। और ठीक है पब्लिक ना, के अंदर? पब्लिक के अंदर कुछ भी नहीं होगा, पब्लिक के अंदर इंडेक्स फाइल होती है, किसी भी प्रोजेक्ट की जो सबसे पहली फाइल एग्जीक्यूट होती है वो इंडेक्स फाइल होती है ना, लारावेल में जी जी। जो फाइल आपकी इंडेक्स फाइल है वो पब्लिक फोल्डर के अंदर है, इसलिए हमें पब्लिक फोल्डर के ऊपर क्लिक करना पड़ा। सही है, ठीक ये है हमने सर। वेलकम पेज कॉल कर लिया। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। हाँ भाई मुर्तजा, कोई कंफ्यूजन है? मौजम क्या गया, मौजम है नहीं है? क्लियर है सर। सही है, जबरदस्त। सर, हाँ सर इसका जो ऊपर URL है इसको का छोटा नहीं कर सकते, जैसे कि सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम लिखो और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए। बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है ना, बिल्कुल आ सकता है। वो हम आपको पता है .htaccess की फाइल? तो नो सर। अच्छा चलो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम ओके इसी सर। तरह रन करेंगे, तमाम अपनी जो डेवलपमेंट करेंगे वो इसी तरह करेंगे। ठीक है, सही। अब ये पेज कॉल कैसे हुआ, मैंने कहा जब भी आप स्टार्टिंग करोगे, जब भी लारावेल का प्रोजेक्ट ओपन करोगे तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग करोगे वो करोगे web.php की फाइल से, यानी कि अपने राउट से। ठीक है, हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक राउट बना हुआ आता है, जो कि राउट फोल्डर के अंदर एक फाइल होती है web.php की। इस फाइल के अंदर एक राउट बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ आता है ये। इस राउट का पर्पस क्या है? इस राउट का बेसिकली पर्पस ये है, जब गेट किस लिए यूज़ होता है आपका, यूआरएल से वैल्यू को गेट करने के लिए। कोर पीएचपी में हमने पढ़ा है ना भाई, बिल्कुल जब भी हमें गेट Yes, करनी है कोई बिल्कुल वैल्यू तो हम गेट मेथड यूज़ करेंगे। yes, ठीक है, तो जी। यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ आपका गेट मेथड। गेट मेथड बेसिकली क्या कह रहा है कि जब पब्लिक के बाद गेट करो स्लैश को, तो इस फंक्शन को रन कर दो। जब सही सर। पब्लिक के बाद यूआरएल में, यूआरएल से गेट कर रहा है ना वो, तो यूआरएल में पब्लिक के बाद गेट करो स्लैश को, तो इस फंक्शन को रन कर दो। जब वो इस फंक्शन को रन करेगा तो इस फंक्शन में लिखा है रिटर्न कर जाओ व्यू वेलकम, जो कि वेलकम वेलकम व्यू को रिटर्न कर रहा है। तो जैसे ही पब्लिक के बाद स्लैश गेट होगा तो आपका वेलकम व्यू फैच होके आ जाएगा। yes, जी बिल्कुल सर। सही है, अभी आ गए हम ब्राउजर के ऊपर। क्या है यार, पब्लिक के बाद जैसे ही गेट करो स्लैश को और जैसे ही वो इंटर करो तो आपका कौन सा व्यू आ रहा है, वेलकम का आ रहा है व्यू। yes, ये sir. व्यू वेलकम का है। Yes, sir. अच्छा अब मैं ये ये वेलकम है। एग्जैक्टली ये वेलकम का व्यू है ना, ये देखो ये वेलकम का व्यू है। ये रहा आपका HTML CSS वेलकम का व्यू। यहाँ पे ये नाम लिखा हुआ है शहरियार, जो ये आ रहा है। अच्छा, ठीक है, सही सही। अब मैं ये कहता हूँ कि रिटर्न कर रहे हो व्यू को, तो ये व्यू हटा दो। व्यू की जगह एक स्ट्रिंग ले लिया, हेलो वर्ल्ड। अब मुझे रमीज तुम एक बात बताओ, अब स्लैश पे क्या आएगा पब्लिक के बाद जब गेट होगा स्लैश, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आना चाहिए ब्राउजर के ऊपर? हाँ भाई रमीज, माइक ओपन करो Hello अपना। world. सर बोले। हाँ मैं कह रहा हूँ कि जब पब्लिक के बाद स्लैश होगा, गेट होगा स्लैश, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? मैंने रिटर्न कर दिया हेलो वर्ल्ड, तो क्या अब ये व्यू आएगा? No, कौन sir. सा ये वाला कौन सा व्यू की बात कर रहे हैं सर आप? ये वेलकम व्यू की बात कर रहा हूँ। देखो राउट में हमारे पास शहरियार जो लिखा हुआ है एग्जैक्टली वेलकम, देखो पहले बात को ये तो समझो आप। हेलो वर्ड आएगा ना सर? हाँ स्ट्रिंग आएगा हमारा। ठीक है, जी क्या सर। आएगा? स्ट्रिंग आएगा, क्योंकि पहले यहाँ पे जो आपका कॉल हो रहा था वो क्या हो व्यू रहा का था, व्यू कॉल हो रहा था, व्यू व्यू के कॉल हो रहा मेथड व्यू आ से। रहा था। था, वेलकम वाला। एग्जैक्टली,
मैंने ये व्यू का मेथड हटाया और इसकी जगह एक स्ट्रिंग लिख स्ट्रिंग दिया, प्रिंट क्या, करा दिया, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। अब क्या आना चाहिए, अब वो व्यू नहीं आना चाहिए, अब एक स्ट्रिंग आना चाहिए। इसको टेस्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आके इंटर करता हूँ, आ गया हेलो वर्ल्ड। यस सर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई राउट में कंफ्यूजन हो तो बताओ। नो सर। नो सर। हाँ भाई, किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, पक्की बात? यस सर। नहीं। जी मूसा, अच्छा सर, यस सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है, पक्की बात? जी सर। यस सर। इसकी प्रैक्टिस अच्छा सर, करनी है एक सवाल सबने। था जी 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 जी। कि अगर ये स्लैश है, अगर स्लैश को डाल अगर हम डॉट लिखते हैं तो वो यूआरएल में जाहिर है हमारा भी डॉट आएगा, तो वो हमारा फंक्शन चलाएगा, हाँ रिटर्न बिल्कुल करवाएगा चलेगा, वो भी, बिल्कुल यही अगर मैं कर स्लैश लेते को हैं। उठा के डॉट लिख दूँ? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही। हाँ यही करते हैं, इसी को टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। सही क्वेश्चन करा तुमने। हाँ भाई यार, तुम भी कोई क्वेश्चन कर रहे थे? जी सर, मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे सिर्फ आपने मतलब जो है वो व्यू को कॉल कराया है। हाँ, रिटर्न व्यू करवाया था ना व्यू, हमने बिल्कुल डायरेक्ट। व्यू रिटर्न हाँ करवाया था। सही है। अच्छा अब तो तुम्हें, हाँ इसका तो हाँ कंट्रोलर कहाँ बनाया था आपने? हाँ हाँ, अब मैं यही नहीं बताने समझ। वाला था यार कि देखो बेसिकली तुम क्या करते थे। देखो अभी मैंने इसलिए बताया था कि उसमें डॉट नेट में, जब ASP डॉट नेट में जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसके राउट ऑटोमेटिकली बन रहे होते हैं डिफॉल्ट। जी सही है, तो वो जी सर, डिफॉल्ट राउट लेकिन में कंट्रोलर के थ्रू व्यू होता है जनरेट, ठीक है? हाँ ये बोलने वाला था मैं हाँ कि लेकिन यहाँ पे, कंट्रोलर होता है उसका ही व्यू हाँ होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि लारावेल में वो कहता है कि आप मैन्युअली अपने राउट बनाओ। जब हम अपने राउट बनाते हैं ना, तो लारावेल ये फिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने राउट के अंदर ही व्यू को कॉल करवा दो, कंट्रोलर की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा। आ रही है बात समझ? सर ये आखिरी वाली लाइन नहीं समझ आई। अच्छा यस सर, समझ आ गई बात। सही है। देखो डॉट नेट में बेसिकली क्या होता है, देखो डॉट नेट का छोड़ दो, अली तुम्हें मैं ऐसे समझाता हूँ कि वो अयाज बेसिकली ये कह रहा है कि आपने व्यू को डायरेक्टली यहाँ से कॉल करा दिया, आपने कंट्रोलर नहीं बनाया। तो वो कह रहा है आपने कंट्रोलर क्यों नहीं बनाया, हालांकि कंट्रोल व्यू को कॉल करवाने के लिए कंट्रोलर बनाना पड़ता है। कंट्रोलर जरूर है, सही बिल्कुल है बिल्कुल, कंट्रोलर अली, का ही बनता है। बिल्कुल अली, आ रही है यस बात सर, समझ? ASP जी डॉट में सर। हाँ तो अयाज कंट्रोलर ये के सवाल बगैर इधर कर, भी व्यू हमें कॉल नहीं कंट्रोलर होगा। हाँ बताना पड़ता हाँ है, हाँ हाँ बिल्कुल। तो अयाज ये कह रहा है इधर कि भी हमें आप, कंट्रोलर हाँ बताना लेकिन सर, जरूरी है। आपने बगैर कंट्रोलर बनाए व्यू को कॉल करवा दिया। तो उसकी वजह हाँ यह है कि लारावेल ये फिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जो है अपने राउट फाइल के अंदर क्या करो, कंट्रोलर अपना व्यू कॉल करवा दो, आपको कंट्रोलर पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। ओके आगे बात सर। समझ? अबे यस अली ठीक है, सर। ये तो समझ गया ठीक है। अब कि मैंने यहाँ कंट्रोल, पे, यहाँ पे हाँ हम कंट्रोल बगैर बगैर कंट्रोल बनाए हम व्यू करवा व्यू को सकते हैं। कॉल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। और किसी को कोई कंफ्यूजन? मोहम्मद सर अली तुम हम खामोश बैठे जितने, हुए जब से। नहीं सर, अब पूछूंगा सर। ये हाँ हम जितने भी व्यू बना सकते हैं इसमें सर, हाँ, राउट के जितने थ्रू। व्यू जाना चाहो बना दो। अब हर व्यू का जो है वो अपना, हर व्यू का अपना राउट बनेगा। अब लेट सपोज राउट मेरा, बनाना है, हाँ बिल्कुल, अब मुझे एक और व्यू बनाना है तो मैं एक और क्या करूंगा, यहाँ पे राउट बनाऊंगा। राउट और बनाऊंगा। राउट बनाऊंगा तो यहाँ पे स्लैश करके डिफरेंट लिखूंगा, क्योंकि कभी भी ये गेट सेम नहीं कुछ होना और चाहिए, नाम, यस सर। डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है? सही है। अच्छा सर, जी जी। ये बताएं कि अब हम इसमें कंट्रोलर का यूज होगा हमें Laravel में? कंट्रोलर का बिल्कुल अभी यूज करेंगे, अभी बिल्कुल यूज करेंगे जब हम कोई वेरिएबल पास करेंगे। जिस तरह ASP.NET के अंदर तुम व्यू बैक और व्यू टाइटल पास करते थे कंट्रोलर से, जी जी ठीक है? यस जी सर, जी। क्या हाँ इसी तरीके से जब हम लारावेल में कोई वेरिएबल व्यू पास डेटा करेंगे ना, व्यू। कोई डेटा पास करेंगे, तो हम कंट्रोलर की मदद लेंगे, ठीक है? ठीक है। क्योंकि हम बेस्ट प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे। आ रही है बात समझ? एक, हाँ सही है सर, ठीक एक है। कंट्रोलर के ओके अंदर सर। मल्टीपल व्यूज बन सकते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, हाँ एक कंट्रोलर के अंदर मल्टीपल व्यूज बन सकते हैं, लेकिन एक एक्शन क्योंकि मेथड के अंदर व्यूज एक ही एक्शन व्यू होते हैं होगा। ना। अयाज एक एक्शन मेथड के हाँ अंदर एक ही बिल्कुल। व्यू होगा, हाँ, ठीक है? एक्शन के अंदर तो एक ही व्यू होगा, लेकिन एक कंट्रोलर के अंदर मल्टीपल व्यूज बन हाँ सकते हाँ हैं ना हाँ सर? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही अच्छा है। सर, ये हमारे व्यू जा कहाँ पर है? क्या मतलब? अभी तो बताया था। ये जो हमने राउट बनाया ये वहां पे हाँ जा रहे हैं कि व्यूज के अंदर? नहीं नहीं, व्यूज अभी के देखो, फोल्डर में जा रहे हैं। देखो अभी ये चीज समझो, देखो अभी ये चीज समझो। अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कंट्रोलर भी आएगा, व्यू भी आएगा, तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। अभी देखो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि यार पब्लिक के बाद जब गेट करो स्लैश को, इस फंक्शन को चला दो, इस फंक्शन के अंदर ये एक समझ स्ट्रिंग गया। रिटर्न है हेलो वर्ल्ड, बिल्कुल सही। अब ठीक ये है। मैं करता हूँ, एक चीज और करता हूँ, मैं इस राउट को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि जब गेट करो राउट के बाद स्लैश ABC, तो आप रिटर्न कर दो किसको, ABC। सही है।
अब इसका जवाब मुर्तजा तुम दो। मुर्तजा अपना माइक ओपन करो। यस सर। अच्छा मुर्तजा स्लैश पे यहाँ पर देखो ब्राउजर का स्लैश पे स्लैश हेलो पे। वर्ल्ड चलाएगा, स्लैश हाँ एबीसी पे एबीसी चलाएगा। बिल्कुल सही, बेहतरीन हो गया। जब मैं स्लैश करके एबीसी करूंगा और इंटर करूंगा तो क्या आना चाहिए? एबीसी। एबीसी आना चाहिए, बिल्कुल सही। हो गया भाई क्लियर? अगर मैं यहाँ पे यस स्लैश सर। एबीसी पे यहाँ पे लिखता हूँ सही। व्यू, और व्यू के ब्रैकेट्स में अपने व्यू का नाम लिख देता हूँ वेलकम। अब मुझे बताओ एबीसी पे रमीज ये बताओ क्या आना चाहिए मुझे? इसी बिल्कुल में तो वो आएगा, व्यू का आएगा ना सारा। अच्छा स्लैश पे आपका हेलो वर्ल्ड आएगा यार जी सर। और एबीसी पे क्या आएगा? जो व्यू का डाला है आपने रिटर्न। हाँ वेलकम व्यू। वेलकम व्यू सर ये एक रहा। बात बताएं हाँ सर, आपने दो वो लिखे हैं, रोड लिखे हैं ना, राउट सही है हाँ सर। हाँ। तो इन दोनों को चलाएंगे कैसे? तो एक ये एक तो वक्त में चलकर। एक वक्त में एक राउट चलेगा ना भाई। अच्छा, एक वक्त में एक राउट चलेगा। एक वक्त में एक ही चलेगा। हाँ सही है। क्योंकि ये यूआरएल की बात हो रही है इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, राउट का मतलब यूआरएल है, इसलिए मैं यूआरएल सर के दो ऊपर भी वैल्यूज चल को हिट सकते हैं। करता हूँ। हैं? सर दो भी चल सकते हैं, दो न्यू टैब ले ले और दोनों में अलग अलग चला ले। हाँ हाँ वो चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है दो। सही है। इसके दो न्यू टैप होंगे ना ऊपर। अच्छा ये समझ आ गया भाई? इसमें कोई कंफ्यूजन? जी अली नकी आप भी खामोश बैठे हैं जब से। एहसन और जो है वो मूसब समझ में आ रहा सर। आ रहा है क्लियर हो रहा है? सर इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है ना? इंशाल्लाह सर इंशाल्लाह आज से। जी सर ये मूसब। तो पिछले की पढ़ा हुआ जी है तो इस वजह से। सही है सही है, ठीक है एहसन ठीक है। जी मूसब जी सर क्लियर है, अब प्रैक्टिस करेंगे तो करनी है पता मूसब, चलेगा। पहले ही बता रहा हूँ मैं। पीएचपी तो तुमने जी उड़ा दी सर। ऐसी, स्किल्स अच्छे हैं तुम्हारे, ठीक है ना? लारावेल को जाया नहीं करना, ठीक है? ठीक है। और कहाँ गए भाई? ठीक है सही है, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करूँगा? अब मैं ये कह रहा हूँ यार देखो, एक बेसिकली हम एक चीज़ करते हैं कि हमारे पास एक व्यू बना आया है वेलकम का व्यू। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार जब गेट रिटर्न हो तो मैं एक स्ट्रिंग करवा रहा हूँ ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार अपना एक व्यू बनाता हूँ और अपना व्यू रिटर्न करवाता हूँ। अभी तो मैं बनाया व्यू यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, अपना एक व्यू बनाते हैं। व्यू का मतलब अपनी एक HTML CSS की फाइल बनाते हैं और उसको CSS HTML की फाइल को यहाँ पे रिटर्न करवा देते हैं, यानी कि अपने व्यू को रिटर्न करवाते हैं। ये बात समझ आई? क्योंकि अब यस हमें सर। पहले समझ आ जाए ना कि अब हम करने क्या वाले हैं, तो हमें और आसानी हो जाएगी, ठीक है? बताओ ये जो अगर मैंने अभी कहा है, ये किसी को समझ ना आया तो वो पूछ सकता है। सर जी हमने जो जब पुराना समझ काम में आ किया गया, था आप एक लॉगिन और व्यू उसमें अलग से काम किया बनाएंगे और इस व्यू को यहाँ पे कॉल कराएंगे। एग्जैक्टली सर ये बिल्कुल। दोबारा बोल दे जो आपने कहा था, क्योंकि मैं सुन नहीं पाया था। अच्छा दोबारा बोल देते हैं, दोबारा बोल देते हैं। हम बेसिकली मैं ये कर रहा हूँ, देखो करना क्या है, हमारे पास एक व्यू बना है वेलकम का, ठीक है? हम राउट को चेंज करके अपने उस व्यू को कॉल करवा रहे हैं वेलकम के, सही है? अब मैं ये कह रहा हूँ कि यार अभी तो हम यूज़ कर रहे हैं बनाए व्यू को, जो बाय डिफ़ॉल्ट वेलकम का व्यू बना हुआ है। मैं अपना एक नया व्यू बनाता हूँ और उस व्यू को रिटर्न करवाता हूँ, ठीक है? अभी तक मैं लारावेल का ठीक है सर। डिफ़ॉल्ट व्यू को यूज़ कर रहा था, जो वेलकम का डिफ़ॉल्ट व्यू बना हुआ आया था। अब जो मैं यूज़ करूँगा व्यू को, वो अपने व्यू को करूँगा जो मैं व्यू बनाऊँगा, ठीक है? ठीक है। सही है। मौसम क्लियर है? मौसम की भी आवाज़ नहीं आ रही है? जी सर क्लियर है। अच्छी बात, मौसम सही से समझना है, स्किल्स तुम्हारे भी अच्छे हैं, समझ रहे हो ना? इसको जो है वो सही से देखना है, पूरी जी सर साइकिल जो हमारी समझ चल रहा रही हूँ है समझ व्यूज़ रहा की, हूँ। ठीक है गुड। अब व्यू बनाने के लिए क्या करेंगे? सिंपल, व्यू के फोल्डर पे आए, राइट क्लिक करा और न्यू फाइल करा। मैं एक व्यू का नाम रख लेता हूँ शहरियार, अपना नाम रख लेता हूँ, सही है? कोर PHP में हम जो एक्सटेंशन रखते थे वो क्या रखते थे? हाँ भाई, कोर डॉट PHP में पीएचपी डॉट नहीं। PHP एक्सटेंशन होती थी, बिल्कुल सही। यस सर डॉट कोर पीएचपी। PHP में फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है? डॉट PHP। अब यहाँ पे जो हम अपने व्यू के एक्सटेंशन रखेंगे वो रखेंगे डॉट ब्लेड डॉट PHP। डॉट ब्लेड एक्स्ट्रा आएगा। एग्जैक्टली। अब ये डॉट ब्लेड क्या है? इसकी एग्जांपल लेता हूँ मैं ASP.NET से।
जिस तरह ASP.NET में कोई एप्लीकेशन बनाते हो तो तुम कौन सा सिंटैक्स को यूज करते हो? रेजर सिंटैक्स को। आ रही है बात समझ? हाँ भैया अयाज, कहाँ गया अयाज? जी सर, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। ASP.NEट में दोबारा जब बोलिएगा जरा ये। ASP.NET में जब वेब एप्लीकेशन बनाते हो, जिसने ASP.NEट पे काम करा है वो समझ जाएगा। आप जी। जो सिंटैक्स यूज करते हो वो रेजर सिंटैक्स यूज करते हो। रेजर सिंटैक्स यूज करते हैं बिल्कुल, Yes, sir. @व्यू डेटा लगा के। यस एग्जैक्टली। सर। अब इसी तरह रेजर सिंटैक्स ही की तरह लारावेल में ब्लेज सिंटैक्स है। जब भी आप अपनी लारावेल पे कोई व्यू बनाओगे तो वो ब्लेड सिंटैक्स को यूज करते हुए बनाओगे। हाँ भाई मुर्तुजा, आ रही है बात समझ? मुर्तुजा भी समझ सर जाएगा। सिर्फ व्यू की। हाँ व्यू की बात हो रही है। रेजर सिंटैक्स व्यू के लिए यूज होता है ना। हाँ भाई मुर्तुजा, यस सर। क्लियर है। क्लियर है? ये जबरदस्त। ठीक है, इसी तरीके से लारावेल में एक व्यू जो है वो इंजन यूज कर दिया गया है, ब्लेड सिंटैक्स इंजन, जिस तरह .NET में रेजर सिंटैक्स इंजन होता था। ठीक है, यहाँ पे मैं HTML को लिखता हूँ। ये मैंने HTML का जो है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे H1 का टैग पास कर दिया। H1 के टैग्स में पास करा दिस फर्स्ट व्यू। क्लियर है? एक H1 का टैग पास कर दिया जिसमें सिंटैक्स पास कर दिया दिस इज फर्स्ट व्यू। आ रही है बात यस समझ? सर। अब मैं आया राउट में और रमीज अब तुम बताओगे। रमीज मुझे अपना जो अभी मैंने व्यू बनाया है मुझे वो व्यू कॉल करवाना है इस राउट पे। अब मैं बताओ क्या लिखूंगा? सर रिटर्न में आप लिख देंगे, रिटर्न में आ जाएं आप, सारा ठीक है, कट बैक कर दें। सही है, रिटर्न में आ गया। मैं हटा दिया, ये मैंने हेलो वर्ल्ड हटा व्यू दिया। में लिख देंगे आप शहरियार। बिल्कुल, आई भी बात समझ? अच्छा ये शहरियार क्या है? ये शहरियार क्या है? ये हाँ भाई कोई बताएगा ये शहरियार क्या है? ये जो यहाँ पे लिखा सर है ये व्यू का नाम है ना? व्यू का नाम है सर। व्यू का नाम है, बिल्कुल ये व्यू का नाम है। जो व्यू का नाम लिखा है, हमेशा जब भी व्यू का नाम देते हैं तो उसके एक्सटेंशन नहीं देते। ठीक है? अरे सर एक बात पूछनी थी, ये केस सेंसिटिव है या केस जैसे सर सेंसिटिव? एस कैपिटल छोटा हो जाए? हाँ केस सेंसिटिव है ये। ठीक है। ठीक है, टाइमिंग चेंज हो गई। हेलो हाँ हेलो भाई, तुम अब आ रहे हो? सर मैं तो मगनी के पास बैठा हूँ, इत्तेफाक से वो आपका मैसेज पड़ा व्हाट्सएप पे तो पता लगा। तो हमारी जब मंडे वेडनेसडे ट्यूसडे होती है ना, तो मंडे और फ्राइडे होती है ना क्लास। अबे यार अब क्लास TTS चेंज कर 3 to 5 होगी। अब TTS 3 से 4:30। सही है ना? सही है भाई, याद सर 3 रखना। से 5 नहीं होगी? 3 to 5 कर लेंगे, 3 to 5 कर लेंगे। सही है ना? 5:30 कर लेंगे। यस सर। मैं तो पढ़ा दूंगा। ठीक है ना? मसला नहीं है। ठीक है, सही है, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग चीज है। हम भी पढ़ लेंगे सर, मसला नहीं है। हम भी पढ़ने के लिए तैयार है सर। अच्छा क्योंकि लारावेल जो है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, तो मजा भी आएगा पढ़ने में, तो इसीलिए ही जो है। सर आ रहा है। ठीक है, सही है, जबरदस्त। सर अच्छा एक सवाल था। हाँ सर ये हमारे पास अगर 100 पेजेस हो तो हम 100 पेजेस के राउट बनाएंगे सर? बिल्कुल सही, 100 पेजेस का राउट बनाएंगे। लेकिन लेट्स सपोज हम जो है ना, अभी हम कंट्रोलर पर नहीं आए, तुम कंट्रोलर से जो है ना वो कंफ्यूज हो रहे हो, मिक्स कर रहे हो। जब हम कंट्रोलर पर आएंगे ना तो फिर हम रेलिवेंट जो होंगे ना कंट्रोलर के पेजेस, जैसे यूजर मैनेजमेंट है। अब यूजर मैनेजमेंट के 4 पेज हैं जो यूजर मैनेजमेंट से रेलिवेंट है, तो मैं कंट्रोलर बनाऊंगा यूजर मैनेजमेंट का और उसके अंदर 4 मेथड बनाऊंगा और वो चारों व्यू उसके अंदर कॉल कर दूंगा। अब इसी तरह एम्प्लॉय मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट के 4 पेजेस है, तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट का अलग कंट्रोलर बनाऊंगा और उसके 4 मेथड में चारों व्यू को कॉल कर दूंगा। आ रही है बात समझ? यस सर। सही है, तमाम व्यूज को यहाँ पे मिक्स नहीं करूंगा। अभी तक कंट्रोलर इन्वॉल्व नहीं हुआ है, जब कंट्रोलर इन्वॉल्व होगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी क्यूरीज क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ राउट और व्यू का चक्कर चल रहा है। ठीक है, सही। अच्छा मैंने कहा यार, ये बिल्कुल सही कहा था रमीज ने कि इस व्यू के अंदर जो हमारे नाम दिया है वो क्या नाम दिया है? अपने व्यू का नाम दिया है। अब जब पब्लिक के बाद गेट होगा स्लैश, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे जो हमारा जो हमने व्यू बनाया वो आएगा। जो हमने व्यू के अंदर पास करें, यानी कि अपने व्यू के अंदर H1 का टैग पास करें, ये आएगा। आ रही है बात समझ? इंटर करा, आ गया। मैं करता हूँ ABC। ABC पे क्या आएगा? ABC पे वेलकम व्यू आएगा। वेलकम का आएगा।
हाँ एग्जैक्टली, इसको राउट को देख के सर जो हमने व्यू बनाया इसके अंदर थोड़ी बूट स्ट्रैप वगैरह ऐड करें? अरे कर देंगे ना, और उससे टाइम वो हो जाएगा ना, अरे ठीक है टाइम कोई कंज्यूम बात होगा ना, स्टाइलिंग पे टाइम जो है नहीं हमारा सर। वेस्ट होगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसको वापस चेंज कर देते हैं। वापस चेंज किस तरह से कि स्लैश पे जो कॉल होगा वो वेलकम भी हो जाएगा, और इस पे जो कॉल होगा वो हमारा जो अभी व्यू बनाया वो कॉल हो जाएगा। आ गई बात समझ? अब स्लैश पे क्या कॉल होगा? स्लैश पे जो कॉल होगा 2 मिनट को बताओ। वेलकम का आएगा ना सर? वेलकम का। और एबीसी पे क्या जो कॉल इसका होगा? अपना शेयर यार जो हमने बनाया व्यू। बिल्कुल बिल्कुल जो हमने बनाया है। एग्जैक्टली, सही है। और एबीसी जैसे मैंने टाइप करा, इंटर करा, हो गया क्लियर? यस सर। हाँ भाई, कौन क्वेश्चन कर रहा था, आप बताओ कौन कर रहा था क्वेश्चन? सर मैं। हाँ बोलो। सर ये जो रूट के बाद जो दूसरा रूट बन रहा है, पहले बन गया लॉगिन का, हाँ दूसरा बन गया इंडेक्स का, इस तरह बनते जाएंगे रूट। हाँ, हर पेज का अपना एक राउट बनेगा। इसकी सही है, एग्जांपल इस तरह तो- इसकी एग्जांपल इस तरह से दूं कि ASP.NET में तुम्हारे एक्शन मेथड होते थे ना कंट्रोलर में, यस हाँ सर। सही है। तो हर एक्शन मेथड का अपना राउट बनेगा। अगर कंट्रोलर के अंदर 4 एक्शन मेथड हैं तो चारों एक्शन मेथड के अपने अपने अलग अलग राउट बनेंगे। आ रही है बात समझ? हाँ सही है भाई, सर। हाँ भाई, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल सर। सही है। अली अहमद। क्रिएट अपडेट डिलीट जैसे बनता था। एग्जैक्टली। अली क्लियर है? सर मैंने तो .NET पढ़ी नहीं, पर फिर भी आगे जाके क्लियर हो जाएगा। हाँ अच्छा, ये बताओ, ये अभी तक जो हमने करा है तो ये क्लियर हुआ, ये जो हमने दोनों राउट्स बनाए? जी ये तो क्लियर है। ठीक है, जबरदस्त। आगे अच्छा, जाके कंट्रोलर क्लियर होगा ना सर? हाँ कंट्रोलर क्रिएट होगा। अच्छा अभी जो है, ठीक है। अभी इसमें मैं तुम्हें समझाता हूँ। अभी जो है, चलो ठीक है। अब देखो मसला यार एक आ रहा है, तुम लोग भी ये सोचो कि यार जब हमें अपना कोई भी पेज कॉल करवाना पड़ रहा है, तो लेट्स सपोज अगर मुझे अपना शेरियार का पेज कॉल करवाना है तो मुझे यूआरएल में लिखना पड़ रहा है ABC। तो यार ये तो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है ना? अगर मुझे कोई भी पेज को कॉल करवाना होगा तो क्या मैं यूआरएल में लिखता रहूँगा? ये बेस्ट प्रैक्टिस तो नहीं है। तो इसकी लिंक फिर लगाएंगे ना सर? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। इसकी फिर बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? इसकी बेस्ट प्रैक्टिस है लिंक। बिल्कुल सही कहा अली ने। अब लिंक किस तरह दें? लिंक क्या करते हैं कि यार इस वेलकम पेज के ऊपर एक लिंक दे देते हैं, सही है? एक एंकर टैग लिंक सही। होता है ना हमारा, उस लिंक के ऊपर जैसे ही मैं यस क्लिक सर। करूंगा तो वो वाले पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर जाएगा, मुझे यूआरएल में लिखना नहीं पड़ेगा। समझ आ रही हमारे है? दूसरे व्यू पे। एग्जैक्टली। अब ये बताओ, इस ये बात जो किसी को कंफ्यूजन हो, जी मौजम? जी सर क्लियर है। अच्छा ठीक है, जबरदस्त। फिर से बताऊं, मैं ये कह रहा हूँ कि यार मुझे जब पेज को कॉल करना पड़ रहा है अली, सही है ना, यहाँ पर स्लैश के बाद ABC लिख रहा हूँ मैं, मुझे अपने वाले पेज को कॉल करना है तो ठीक है। अगर मैं 3-4 पेज और बना देता हूँ और उन पेजेस को मुझे कॉल करना है तो मैं यूआरएल में लिखूंगा। बात समझ आ रही है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार क्या यूआरएल में हम लिखते रहे अपने पेज को कॉल करवाने के लिए? ये बेस्ट प्रैक्टिस तो नहीं है। फिर बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? बेस्ट प्रैक्टिस है लिंक। सही है। लिंक का मतलब क्या है कि यार मैं वेलकम पेज के ऊपर एक लिंक लगा देता हूँ, इस लिंक के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो वो उस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर जाएगा। बात समझ आ रही है? यस सर। सही सर। ठीक है, कि मैं लिंक के ऊपर क्लिक करूं, वो पेज कॉल हो जाए, मुझे यूआरएल में बार बार लिखना ना पड़े। ठीक है। अब वो किस तरह से करें? वो इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले लिंक कौन सा पेज के ऊपर लगाना है, इस पेज के ऊपर लगाते हैं। इस पेज का नाम क्या है रमीज? इसका नाम वो वेलकम है ना? वेलकम पेज। जबरदस्त। ठीक है, वेलकम पेज के ऊपर आया। ठीक है, वेलकम पेज के ऊपर आके ये जो लिखा है ना डिव, यहाँ पे एक एंकर टैग लगा देता हूँ। लिंक लगाने के लिए एक का टैग यूज करेंगे, एंकर टैग। मैंने कहा गो टू फर्स्ट व्यू, सेव करा, वहां पर आया, रिफ्रेश करा, यूआरएल लिंक गो टू फर्स्ट व्यू विजिबल है भाई सबको? यस सर। गो टू फर्स्ट व्यू पर क्लिक करूंगा तो वो उस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर जाएगा। अभी उस पेज पे रिडायरेक्ट क्यों नहीं कर रहा? उसका नाम आपने लिंक ही लिंक नहीं दिया, लिंक ही नहीं किया। लिंक ही नहीं कर रहा, लिंक ही नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही। अब लिंक करने के लिए क्या करेंगे? जाहिर सी बात है इसके HRFS में कोई ना कोई लिंक तो देना। तो लिंक लेने के लिए लारावेल एक
जो है वो मेथड प्रोवाइड करता है कि आपको जिस राउट का लिंक देना है, मुझे कौन सा पेज का कॉल करवाना है, ये वाला पेज यानी कि ये वाला हमारे यहाँ राउट कॉल करवाना है, शेरियार वाला। ये वाला राउट कॉल यस सर। करवाना है, आ रही है ना बात समझ? तो इसको एक नाम दे दूंगा, बिल्कुल सर। इसको एक नाम दे दूंगा, इसको नाम दे दिया मैंने फर्स्ट अंडरस्कोर व्यू। बात समझ आ रही है? तरह देंगे सर। यस सर, और फर्स्ट में वहाँ href में ये कॉल हो जाएगा। प्रोफेशनल वे नाम देने का राउट को, सही है? सही। इसी तरह नाम दोगे। आपको जो यानी कि आपको जो व्यू को कॉल करवाना है, आप उस राउट को नाम दोगे। जिस तरह मुझे शेरियार के व्यू को कॉल करवाना था, मैंने यहाँ पे इसको एक नाम दे दिया इस तरह करके। क्लियर है? यस सर। अब ये जो नाम दिया, ये मैं नाम कहाँ यूज करूंगा? href में। href में। जबरदस्त। वेलकम पेज में। अच्छा सर, एक सवाल था जी जी, कि व्यू खोलिएगा वो वेलकम पेज वाला व्यू ब्राउज़र ब्राउजर पे राउट का? नहीं सर, वो राउट खोलिएगा अच्छा, राउट जहाँ पे पे ये रहा, राउट वगैरह लिखा ये रहा। है। यहाँ पे जो हमने नेम लिखा है, इस नेम की जगह हम कुछ और लिख के फिर लिंक दे सकते हैं, या नेम लिखना जरूरी है? ये जो नेम का मेथड यूज करा है ना अली, ये प्री डिफाइंड मेथड है। जी, सही है? प्रीडिफाइंड है। हाँ, ये प्री जरूरी डिफाइंड है। नेम, सही है, हाँ ये प्री डिफाइंड मेथड है, इसको चेंज नहीं कर सकते। फर्स्ट व्यू जो लिखा है, इसकी जगह आप कुछ भी लिख दो, सही है? सही से कोटेशन समझ में गया। ये स्ट्रिंग है फर्स्ट अंदर जो लिखे, लेकिन ये मैं नेम देना लाजमी है, ठीक है? सही है। अच्छा, ये नेम नोमान ने कहा था हम यूज करेंगे href में। अब href में किस तरह यूज करें? href में यूज करेंगे हम डबल कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे सबसे पहले, सही है? डबल कर्ली ब्रैकेट क्यों डबल लगा रहे कर्ली हैं? ब्रैकेट के बगैर नहीं यूज होएगा। नहीं यूज होगा। जब भी मुझे ठीक। अपने व्यू में नहीं नहीं, ये, ASP में भी, हाँ ASP में भी इसी लगता था, हाँ @ रेजर सर यानी URL। ब्लेड वाले सर, ये डॉट एग्जैक्टली ब्लेड का अब वो। हाँ, अब ये बात गौर से सुनो, ये बात गौर से सुनो। डबल कर्ली ब्रैकेट में अंडर। मैं एक मेथड यूज करूंगा राउट का। ये बात गौर से सुनो, जब भी आप अपने व्यू के अंदर लारावेल का कोई ना कोई मेथड यूज करोगे, तो आपको डबल कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। सही। सही है? मुझे और लारावेल राउट का भी लिखना है। मेथड एग्जैक्टली मुझे लारावेल का मेथड यूज करना था राउट का, तो मैंने डबल कर्ली ब्रैकेट में लिखा, ठीक है? जब भी लारावेल का कोई ना कोई मेथड आप यूज करोगे अपने व्यू के अंदर, तो आप क्या यूज करोगे? डबल कर्ली ब्रैकेट। आई बात समझ? क्यों? क्योंकि ये Yes, sir. ब्लेड सिंटैक्स है, इसलिए। अब आपने राउट का मेथड यूज करा, जब भी हम इस नाम को कॉल करवाएंगे, ठीक है, तो हम कौन सा मेथड में करवाएंगे? राउट के मेथड में। राउट में। राउट के मेथड के अंदर आया, सिंगल कोटेशन स्टार्ट करा और कंट्रोल V कर दिया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। भाई ये जेसन सिंटैक्स है, ये जो आपने बताया ना, नहीं नहीं नहीं, ये प्रोफेशनल वे नहीं है ऐसा, ये तो तुम बता रहे हो ना चैट पे। ये मेथड होता तो है बिल्कुल, लेकिन ये प्रोफेशनल नहीं है, सही है? क्योंकि ये सर ज्यादातर जो आप बता रहे हो वो आसान है, समझ भी आ रही है, ये राउट कॉल हो ये रहा जो है। दो डॉट है ना, ये डॉट होते हैं जेसन को इंक्लूड करने के लिए। तो आप जो है, ये प्रोफेशनल वे नहीं है, प्रोफेशनल तरीका यही है आपका राउट का, ठीक है? अच्छा, आपने यूज करा राउट के अंदर फर्स्ट व्यू, यानी कि अपने राउट का नाम। अच्छा, आवाज रिपीट हो रही है, डबल वो कर देना म्यूट, ठीक है? ये फर्स्ट व्यू का आपने राउट यूज कर लिया। अब क्या करोगे? अब आप यहाँ पे आए, आपने रिफ्रेश करा, रिफ्रेश कर लिया। आपने जैसे यहाँ पे होवर करा, तो यहाँ पे देखना, आप यहाँ पे लिखा आ रहा होगा स्लैश पब्लिक के बाद स्लैश ABC, आ रहा है? यस सर। ठीक है? अब होगा क्या बेसिकली, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा एच रेफरेंस पे, वो चेक करेगा एच रेफरेंस पे आपने नाम किसको दिया गया है। फर्स्ट व्यू दिया आपने नाम, अब वो आ जाएगा web.php की फाइल के ऊपर और चेक करेगा यार फर्स्ट व्यू का नाम किस राउट को दिया गया है। फर्स्ट व्यू का नाम इस राउट को दिया गया है, ठीक है? अब वो देखेगा कि यार इसके फंक्शन में कोडिंग क्या लिखी है, इसके फंक्शन में एक व्यू रिटर्न हो रहा है शहरियार, तो वो व्यू रिटर्न कर देगा ऑटोमेटिकली। ये बात समझ आई? अच्छा, सही है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, वो देखेगा राउट का नाम क्या है, राउट का नाम है फर्स्ट व्यू, वो आएगा। अब लाजमी बात है,
फर्स्ट व्यू जो है वो आप web.php में ही दे सकते हो नाम राउट, ठीक है ना, राउट का नाम जो है वो web.php में ही दे सकते हो आप, ठीक है ना। तो आएगा वो web.php की फाइल में और सर्च करेगा फर्स्ट व्यू का नाम किस राउट को दिया गया है, उसको मिलेगा इस राउट को फर्स्ट व्यू का नाम दिया गया है, ठीक है। अब वो चेक करेगा कि इसके फंक्शन में क्या कोडिंग लिखी हुई है। कोडिंग लिखी हुई है कि रिटर्न कर जाओ व्यू शेयर यार, तो व्यू कर जाएगा, रिटर्न कर जाएगा आपके व्यू को। किस तरह मैंने क्लिक करा, तो इसमें डिबग नहीं लगते क्या? डीबग विजुअल स्टूडियो कोड में रखता है, ये ऑटोमेटिकली आ गया।